हाय गाइस, वेलकम है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है या संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है। दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी कभी आपको बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कभी आपसे पूछ लेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ, नहीं तो कभी कभी घुमा के अगर उनको पूछने का मन होगा एग्जामिनर को तो वो आपसे पूछ देंगे संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है। तो आइए जानते हैं। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा ही संकुचित शिक्षा कहलाती है। जो हमें विद्यालय में या फिर कोचिंग में हमें जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे ही संकुचित शिक्षा कहा जाता है। अर्थात विद्यालय में जो शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि ये एक ऐसी शिक्षा है जो शिक्षक के द्वारा ही प्रदान की जाती है, उसे संकुचित शिक्षा कहते हैं। जिसमें सब कुछ पूर्व यानी पहले से ही निर्धारित होता है, वह शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं। वही देखिए, संकुचित शिक्षा तो सबसे पहला पॉइंट हो गया इसका कि स्कूल में ये शिक्षा प्रदान की जाती है। और उसके बाद दूसरा ये है कि इसमें पहले से ही पूर्व यानी पहले से ही पाठ्यक्रम जो होता है, हमारा सिलेबस होता है, उसका निर्धारण होता है। ये पहले से डिसाइड होता है कि क्या बच्चे को पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कितने दिन में सिलेबस ख़त्म करना है। वह शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत निश्चित शिक्षण विधियाँ का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब निश्चित शिक्षण विधियाँ कहने का क्या मतलब है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। निश्चित शिक्षण विधियाँ कहने का मतलब है कि देखिए, आप जब ये संकुचित शिक्षा लेने जाते हैं स्कूल में, तो आपके स्कूल में जब संकुचित शिक्षा लेने जाते हो तो आपके स्कूल में बोर्ड होते हैं, वो डस्टर होते हैं, फिर से टेबल चेयर होते हैं, टीचर को बैठने के लिए टीचर होते हैं। मतलब एक डिसिप्लिन वे में नॉलेज गेन करने को संकुचित शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, देखिए, यह शिक्षा जीवन में कुछ वर्षों तक ही चलती है, अतः इसे हम लोग पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालय शिक्षा भी कहा जाता है। संकुचित शिक्षा जो है सो एक टाइम पीरियड तक ही चलती है। एक टाइम पीरियड तक ही बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग स्कूल पूरी ज़िंदगी जा सकते हैं। इसमें एक टाइम लिमिट होता है, एक डेडलाइन होता है कि हाँ, आपको इतना तक ही मतलब स्कूल या कॉलेज जा सकते हैं। अब आप ही बताइए, कोई अगर 50 साल का व्यक्ति है, वो तो नहीं जाके क्लास 2 या फिर क्लास 3 में पढ़ सकता है। एक टाइम पीरियड इसमें लिमिट रहता है। देखिए, इसे हम लोग पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालय शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। संकुचित शिक्षा किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास करने में असमर्थ रहती है। संकुचित शिक्षा जो है वो किसी भी बच्चे का पूरा विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर बच्चे को, अच्छा बताओ, अगर बच्चे को अगर बस स्कूल में जाए, बुक इस लैंग्वेज ही वो रटे, बुक इस लैंग्वेज ही वो पढ़े, तो उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से आएगा, सामाजिक ज्ञान कहाँ से आएगा। हमारे जैसे कि देखिए, स्कूल में जाते हैं तो हमें तो ये नहीं बताया जाता कि हाँ, हमारे घर में अगर कोई बड़े आए तो हाँ, उनसे कैसे बात करना है। या फिर आमतौर पे तो ज़्यादातर स्कूल में बस बुक की ही लैंग्वेज पे बात किया जाता है, बुक इस लैंग्वेज पे ही। मैं सब स्कूल का नहीं बता रही हूँ, लेकिन हमें जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे घर से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है। इसीलिए ये जो संकुचित शिक्षा है वो संपूर्ण विकास करने में असमर्थ होती है। अर्थात संकुचित शिक्षा में केवल बच्चे को किताबी ज्ञान ही प्रदान करवाई जाती है, जिसमें बच्चे में व्यवहारिक ज्ञान की अभाव होती है। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल निश्चित समय व निश्चित स्थान पर चलने वाली शैक्षणिक प्रक्रिया से है। आप लोग देखिए, मैं फिर से आप लोग को दिखा दे रही हूँ। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, क्वेश्चन आएगा। देखिए, आराम से लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बीएड पेपर के जितने भी एक एक टॉपिक के मैं वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। आप लोग बस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिए। और जितने भी बच्चे बीएड में हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया, उनके साथ शेयर कीजिए। देखिए, सेम आप यही लिखो, आपके इतने अच्छे नंबर गेन होंगे ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। देखो, मैंने भी यही लिखा था सेम, क्योंकि ये प्रॉपर बुक से दिया गया है। बहुत यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दे रहे हैं। 3-4 मैंने देखी, लेकिन मेरे जो टीचर है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, आप बुक से प्रॉपर पढ़ो। तो मैंने बुक से प्रॉपर आप लोगों के लिए नोट्स बना के डाल दिए। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे,
देखिए, दिखाई दे रहा है? देखिए, आराम से लिख लीजिए। उसके बाद फिर देखिए, आराम से लिख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा क्वालिटी इशू हो सकता है, सॉरी। आप लोग थोड़ा क्वालिटी 480 पे करके देख लीजिएगा, नहीं तो 320 पे भी अच्छा ही दिखाई देता है यार। देख लीजिए, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है। देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा ही संकुचित शिक्षा कहलाती है। अब इसके बाद व्यापक शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे। व्यापक शिक्षा किसे कहते हैं, फिर हम लोग वास्तविक शिक्षा के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आप लोग आराम से लिख लीजिए क्या है। देखिए, आराम से लिख लो, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। देखिए, तो चलिए अब अगली वीडियो में बात करेंगे व्यापक शिक्षा क्या है, ठीक है। ये देखिए, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का कि व्यापक शिक्षा किसे कहते हैं और वास्तविक शिक्षा किसे कहते हैं। वो दोनों पे वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय ऑल।